हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपनी लाइफ के कुछ अनूठे पल, कुछ अनसुने किस्से मैं कविता के माध्यम से आप लोगों को सुनाऊंगा, जो कि मैंने खुद लिखी है। मैंने अभी तक की अपनी लाइफ में क्या सीखा है और कैसे सीखा है, वो सारी बातें मैं आपको इस कविता के माध्यम से बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। मैंने 3 दिन तक इस कविता को लिखने में अपना समय गंवाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आया मैं इस धरती पर सब कुछ अनजाना था। जब आया मैं इस धरती पर सब कुछ अनजाना था। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तब सबको पहचाना था। मुंबई शहर में बड़ा हुआ था। मुंबई शहर में बड़ा हुआ था, सबका मैं दुलारा हुआ करता था। गाने सुनाकर पड़ोसियों से, गाने सुनाकर पड़ोसियों से उनसे खाने वाली चीज़ें लिया करता था। मैं पढ़ने जाता तो चप्पल चुराता। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं पढ़ने जाता तो चप्पल चुराता, लोग मेरे घर आते थे। मैं पढ़ने जाता तो चप्पल चुराता, लोग मेरे घर आते थे। और मैं तब डर जाता था जब लोग मुझे पीटने की बातें कहकर जाते थे। ये बात उस समय की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। ये बात उस समय की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं अपने क्लास का सबसे टैलेंटेड बच्चा हुआ करता था। क्लास का टॉपर था ही मैं। क्लास का टॉपर था ही मैं। एनटीएससी में भी अपने पूरे क्षेत्र को टॉप किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एनटीएससी क्लास 8 में जब आप जाएंगे तो एक परीक्षा होती है जो कि राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय कराई जाती है। ठीक है, तो उसमें मैंने पूरे गोरखपुर में 18वीं रैंक प्राप्त की थी। ठीक है, मतलब पूरे गोरखपुर के लोग, वहाँ पूरे गोरखपुर जिले के लोग परीक्षा देते हो, और उसमें मेरा 18वां रैंक आया था, जो कि मेरे क्षेत्र में किसी का नहीं था। ठीक है, तो क्लास का टॉपर था ही मैं। एनटीएससी को भी अपने क्षेत्र में टॉप किया। तब मेरे हेटर्स ने भी मुझको बहुत सम्मान दिया। अब मैं पहुंच चुका था गोरखपुर। अब मैं पहुंच चुका था गोरखपुर आगे की पढ़ाई करने को। अब भी दिल में बहुत जुनून था कुछ अलग कुछ नया करने को। अब भी दिल में बहुत जुनून था कुछ अलग कुछ नया करने को। अब यहाँ से थोड़ी सी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वहाँ पर मेरी संगत हुई कुछ गलत स्वभाव के लोगों से। वहाँ पे मेरी संगत हुई कुछ गलत स्वभाव के लोगों से, और मैं बहक गया था उनकी मीठी भोली बातों में। कुछ दिन बाद मैं समझ गया, कुछ दिन बाद मैं समझ गया कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, और अपने ही लोगों से मैं वो खोया हुआ सम्मान नहीं पा रहा हूँ। अब मैं समझ गया था कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ और अपने ही लोगों से मैं वो खोया हुआ सम्मान नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने ठाना की, फिर मैंने ठाना की मुझे खोई हुई इज्जत पानी है इस समाज में। इस समाज में मुझे अपनी एक नई पहचान बनानी है। मैंने की कड़ी मेहनत, मैंने की कड़ी मेहनत, इंटर में अपने क्षेत्र को टॉप किया। मैंने की कड़ी मेहनत, इंटर में अपने क्षेत्र को टॉप किया। तब मुझे लगा कि मैंने अपने मम्मी पापा और अपने समाज का नाम किया। क्रिकेट कबड्डी और तैराकी में भी, क्रिकेट कबड्डी और तैराकी में भी मैं माहिर रहता हूँ। जहाँ भी होए इनकी चर्चा मैं हर जगह हाजिर रहता हूँ। जहाँ भी होए इनकी चर्चा मैं हर जगह हाजिर रहता हूँ। मेरा सिर्फ एक नियम, सुनो सबकी करो अपने दिल की का पालन करता हूँ, इसलिए मैं अक्सर खुश रहा करता हूँ। तो ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी कहानी, मेरे लाइफ की छोटी सी कविता, जो कि मैंने आप लोगों को कविता के माध्यम से खुद सुनाई है, खुद बनाई है मैंने कविता। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।